हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राधिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन लेकिन डेंजरस कंडीशन के बारे में जो हर एक तीसरे बंदे को होती जा रही है। जी हाँ, हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाई बीपी क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, डायग्नोज कैसे होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन या हाई बीपी जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए और कॉन्स्टेंटली हाई रहे। हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर स्टेइंग हायर देन द नॉर्मल रेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम। नॉर्मल बीपी इज 120/80 mmHg। हाइपरटेंशन या हाई बीपी तब होता है जब हमारा बीपी नॉर्मल से ज़्यादा होने लगे या वो कंटिन्यूसली हाई रहे। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल बीपी जो होता है वो हमारा 120/80 mmHg होता है। अगर बीपी 140/90 के आसपास या उससे ज़्यादा उससे ऊपर आता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है हमारी, हाइपरटेंशन इज ए मेडिकल कंडीशन विच द प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज बिकम कंटिन्यूसली हाई देन नॉर्मल। इट इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो आर्टरीज की वॉल्स के अगेंस्ट रहता है, मतलब बहुत ही हाई प्रेशर रहता है और वो कंटिन्यूसली हाई रहता है नॉर्मल प्रेशर्स के अकॉर्डिंग। इसमें हमारे कुछ कॉजेज आते हैं। अब हमारे किन कारणों की वजह से हाई बीपी होता है? सबसे पहले आता है हमारा हाई सॉल्ट इनटेक। हम ज़्यादा नमक खाते हैं या जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा नमक पसंद होता है, वो खाने में ऊपर से नमक डालते हैं, तो उससे हमें हाइपरटेंशन होता है। ओबेसिटी, मोटापे से हमें हाइपरटेंशन होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल से होता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो हमें हो सकता है, ये भी कंडीशन होती है। किडनी प्रॉब्लम में भी हमें हो सकता है। अनहेल्दी डाइट, अगर हम ज़्यादा सोडियम इनटेक कर रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली खाना खा रहे हैं तो हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो भी हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन हो सकती है। अब आते हैं हमारे सिम्टम्स। तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमारे हाइपरटेंशन में? वैसे तो हमें हाइपरटेंशन में कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, बट इसमें हमारे कुछ कॉमन आ जाते हैं, जैसे हमारा हेडेक, हमें सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, डिजिंगनेस, घबराहट होती है, चेस्ट हैवीनेस, छाती में भारीपना लगता है, ब्लड विजन, हमें धुंधला दिखता है, फेटिक, हमें बहुत ज़्यादा थकान होती है, नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीड तब होता है जब हमारा हाई बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बहुत रेयर कंडीशन होती है जब हमें नोज ब्लीडिंग होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इरेगुलर हार्ट बीट, जब हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। इरेगुलर हार्ट बीट, हमारी जो हार्ट बीट है वो सही रिदम से नहीं बीट हो रही है, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर हार्ट बीट। अब ये हमारा नॉर्मल बीपी हमारा कितना होता है? 120/80 mmHg। हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, क्या स्टेज फर्स्ट होती है हमारी हाइपरटेंशन की? वो आते हैं हमारे 140/90 से लेके 159/99 mmHg। इतना बीपी आता है तो वो हमारा स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या होता है हमारा? जब हमारा बीपी 160/100 से अबव हो जाए, सबसे ज्यादा हो जाए, तब होता है हमारा हाइपरटेंशन की। हमारी एक सीवियर कंडीशन होती है जब हमारा बीपी 160/100 से हाई हो जाता है या इतना होता है। जैसे हमारी आर्टरीज हैं, इसमें हमारा नॉर्मल प्रेशर है क्योंकि जो हमारे ब्लड है वो हमारा नॉर्मली फ्लो कर रहा है, और जो हमारा ये यहाँ पे कोई प्लेक फॉर्मेशन भी नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, इसलिए हमारी आर्टरीज में जो ब्लड है वो आराम से फ्लो हो रहा है। बट यहाँ पे जो हमारे ब्लड का जाने का रास्ता है वो हमारा क्या हो गया है? बहुत छोटा हो गया है। यहाँ पे ब्लड का जाने का रास्ता ही नहीं है, इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता है। अब आते हैं हम रिस्क फैक्टर पर। तो हमारी हाइपरटेंशन के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? सबसे पहले होता है हमारा एज, फिर होता है हमारा सेक्स, फिर होता है हमारा जेंडर, फिर होता है हमारी फैमिली हिस्ट्री,
अल्कोहल एंड स्मोकिंग, स्ट्रेस। एज, जो हमारे एजेड पीपल्स होते हैं उसमें हाइपरटेंशन ज़्यादा होता है। जेंडर में जैसे मेल एंड फीमेल होता है उसमें हमें मेल को ज़्यादा हाइपरटेंशन होता है अकॉर्डिंग टू फीमेल्स। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को हो तो हम उससे भी कह सकते हैं कि उनको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको भी हाइपरटेंशन होता है। स्ट्रेस, हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी एंड स्ट्रेस में हैं तो भी हमारा जो बीपी होता है वो रेस करता है। क्लिनिकल फीचर्स हमारे क्या होते हैं? समटाइम्स द हाई बीपी डज नॉट कॉज एनी सिम्टम्स सो दैट इट इज नोन एज साइलेंट किलर डिसीज। कभी कभी जो हमारा हाई बीपी होता है, जो हमारा बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो वो हमें कोई सिम्टम शो नहीं करता, इसलिए हम इसे साइलेंट किलर डिसीज भी बोलते हैं। क्योंकि जब वो कोई सिम्टम्स ही हमें शो नहीं करेगा, कोई भी चीज नहीं दिखाएगा, ना ही हेडेक, ने कुछ सडन से हमारा बीपी रेज हो जाएगा, इसलिए हम इसको साइलेंट किलर डिसीज भी कहते हैं। अब आता है हमारा डायग्नोज इवेल्युएशन। हम क्या क्या डायग्नोज इवेल्युएशन कर सकते हैं? सबसे पहले आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री या हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, जो हमारा क्लाइंट है उसकी हमें हिस्ट्री कलेक्ट करनी है। फिर हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, उसका हेड टू टो चेस्ट एग्जामिनेशन भी करना है, कंप्रेशन देखना है। फिर हमारा ब्लड टेस्ट, जिसमें हमारा सीबीसी आता है, उसमें हमें ब्लड टेस्ट करना है, हमें चेस्ट एक्सरे करना है, ईसीजी करना है। ये सब होते हैं हमारे डायग्नोज इवेल्युएशन। अब आते हैं हम मैनेजमेंट पे, तो हमें कैसे ट्रीट करना है अपने पेशेंट को। तो ये हमारे दो तरीके से होता है। सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकली थेरेपीज। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें जिनसे हमारा हाइपरटेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाए, हमारा बीपी हाई ही ना हो। सबसे पहले आता है हमारा वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन मतलब कि हमें ओबेस नहीं होना है। अब अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा है तो हमें अपने वेट को कम करना है। हमें डेली वेज में फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिड्यूस अल्कोहल और स्मोकिंग। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आपको इनको करना ही नहीं चाहिए, या अगर आप करते हैं तो आपको बहुत स्लोली स्लोली इन दोनों चीजों को छोड़ना है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो ना ही तो हम अपना काम कर पाएंगे और हमारा बीपी और अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं। लो इनटेक ऑफ सॉल्ट, अगर हम ज्यादा सॉल्ट इनटेक करेंगे तो हाई बीपी सडन होगा, इसलिए आपको लो सॉल्ट इनटेक करना है अपने फूड में, अपने मील में, जो भी आप खा रहे हैं। फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज हमारी क्या होती हैं? इसमें हमारी वेरियस ग्रुप आते हैं। हमारे ड्रग्स इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा डायरेटिस, जिसमें हमारे फ्रूसामाइड आता है, क्लोरोथाइजाइड आता है। फिर आता है हमारा बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें हमारा प्रोपेनॉल एंड एथेनॉल आता है। फिर आता है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें हमारा एम्लोट्रोपिन आता है, जो हम कॉमनली देते भी हैं। एसीई इनहिबिटर्स में आता है हमारा कैप्टोप्रिल। तो ये सब होती है हमारी मेडिकेशन जो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और ये कुछ हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो हम अपनी लाइफ में मॉडिफाइड कर सकते हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। हाइपरटेंशन में हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। जो हमारे मेन कॉम्प्लिकेशन होते हैं जब हमारा बीपी हाई रहता है, तो लॉस ऑफ विजन होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर एंड किडनी फेलियर हमें हो सकता है। अगर हम अपने बीपी को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो हमें ये सब कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी। दोस्तों, हाई बीपी एक सिंपल सा इशू लगता है, लेकिन अगर इग्नोर किया तो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम दे सकता है। अपने बीपी टाइम पर चेक करते रहें, हेल्दी रूटीन फॉलो करें और डॉक्टर की एडवाइस को इग्नोर मत करिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।